नमस्कार, मी रेणुका. या बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत. आणि या बुलेटिनमध्ये सुरुवातीला आपण थेट जातोय ओडिशामध्ये, जिथे कालाहांडी इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेला सुरुवात झाली आहे. जहां 10 फसलों पर एमएसपी मिलता था, वन संपदा पर, हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 10 में से 50 संपदाओं पर एमएसपी देने का निर्णय किया. आदिवासी की आय सुनिश्चित की. केंद्र की एनडीए सरकार ने ही बांस के कानून को भी बदला है, जिससे आप अपने खेतों में भी बांस उगाकर पैसे कमा सकते हैं. पहले अगर बांस काटते थे तो जेल जाना पड़ता था. ये गरीबों के नाम पर बातें करने वाले, आदिवासियों के नाम पर बातें करने वाले लोगों ने बांस का ऐसा कानून बना दिया था कि हिंदुस्तान का गरीब आदिवासी अपने खेत में बांस को छू नहीं सकता था. हमने बदल दिया कानून, गरीबों के लिए बदला, जंगलों में रहने वाले लोगों के बदला. साथियों, जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं. देश भर में अब तक ऐसे 400 से ज्यादा स्कूल खुल चुके हैं. ज्यादा आदिवासी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सके, इसके लिए भी नए नियम बनाए हैं. विकास के लिए किए जा रहे इन कार्यों का ही प्रभाव है कि अब ज्यादा से ज्यादा नौजवान मुख्य धारा से जुड़ता जा रहा है. सरकार की कोशिशों की वजह से ही नक्सली प्रभाव वाले क्षेत्रों का दायरा लगातार सिकुड़ता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है. साथियों, ऐसे ही अनेक काम है जिसके चलते इस बार ओडिशा एक नया इतिहास रचने वाला है. साल 2017 में जो इतिहास उत्तर प्रदेश ने रचा, 2018 में जो इतिहास त्रिपुरा ने रचा, वही काम देश की राजनीति में इस बार मेरा उड़ीसा करने वाला है. आपको भरोसा है कि नहीं है? उड़ीसा में सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी? दिल्ली में मजबूत सरकार और मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? देश हित में फैसले होंगे कि नहीं होंगे? उड़ीसा की भलाई का काम होगा कि नहीं होगा? आपका ये विश्वास, ये बात अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है. दिल्ली में भी अब से लोग बोलने लगे हैं कि उड़ीसा इस बार हिंदुस्तान के अंदर एक नई ताकत बनकर के उभरने वाला है. और इसलिए मेरी आपको अग्रिम बधाई. हिंदुस्तान की मुख्य धारा का नेतृत्व उड़ीसा करे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है भाइयों. केंद्र की हमारी सरकार के कार्यों से देश में गरीबी कम हुई है. और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद यहां पर भी गरीबों की स्थिति में सुधार हम बहुत तेजी से ला पाएंगे. जो गति 70 साल की नहीं थी, वो गति हम 5 साल में ला करके खड़ी कर देंगे. भाइयों और बहनों, इस बार ओडिशा में होने जा रहे परिवर्तन के बीच मैं आज कांग्रेस और बीजेडी पर गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं. इन जैसे दलों ने गरीब को गरीब रखने की साजिश रची है. एक ऐसी साजिश जिसका पाप ये दल कभी नहीं धो पाएंगे. गरीब को उन्होंने वोट बैंक समझा है, जो चुनाव दर चुनाव इनके साथ बहुत विश्वास से जुड़ा, और उन्होंने हर चुनाव के बाद गरीब को धोखा दिया है. इसी धोखे की वजह से न जाने कितने दाना मांझी जैसे लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है. इसी धोखे की वजह से न जाने कितने लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. इसी धोखे की वजह से ओडिशा विकास की दौड़ में उतना आगे नहीं निकल पाया जितना निकलना चाहिए था.
साथियों, मत भूलिए काला हांडी के साथ कांग्रेस की एक पहचान जुड़ी हुई है। ये पहचान है कांग्रेस द्वारा अपनी नाकामी को स्वीकार करते हुए दिया गया बयान। यहां कालाहंडी में ही राजीव गांधी ने कहा था कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और यहां के गरीब आदिवासियों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा फहराता था और कोई पार्टी नहीं थी, सब जगह में वही बैठे थे और उनको कहना पड़ा कि रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मतलब कोई पंजा रुपये को घिस घिस करके 15 पैसा कर देता था। 85 पैसे किसी पंजे के अंदर समा जाते थे। भाइयों बहनों, सवाल ये कि इस नाकामी को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने क्या किया? अगर प्रधानमंत्री को उस समय पता था कि रुपये का 15 पैसा जा रहा है तो उन्होंने उसका उपाय करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 1 रुपया निकले तो 100 पैसा पहुंचे, ये उनकी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बता दे कि ये बीमारी है, लेकिन डॉक्टर अगर बीमारी ठीक नहीं करेगा तो उस डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे क्या? ये ऐसे ही लोग हैं, बीमारी तो बता देते हैं लेकिन दवाई करने की ताकत नहीं रखते हैं। वो ताकत मोदी रखता है, चौकीदार रखता है। इतना ही नहीं, दशकों बाद जब दिल्ली में कांग्रेस ने रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बनाई तो फिर ये माना कि 1 रुपये भेजने पर 15 पैसे नहीं, अब बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा बहुत सुधार हुआ है। राजीव जी के जमाने में 15 पैसे जाते थे, अब हमारे जमाने में 16 पैसे जाते हैं। यानी करीब 25 साल में कांग्रेस के पंजे ने उड़ीसा को, देश के गरीबों को सिर्फ 1 पैसे की राहत दी, 1 पैसे की। साथियों, गरीबों का पैसा खाने वालों पर आपको भरोसा है क्या? आपको भरोसा है क्या? गरीबों को लूटने वालों पर भरोसा है क्या? 70 साल तक आपके हकों को लूटा गया, उनको अब माफ करेंगे क्या? साथियों, ये गरीब